हे गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब भाई बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक और नए व्लॉग में। और अभी व्लॉग क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। मैम आ चुकी थी क्लास में और मैम की ड्रेस बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। और मैम ने हमें प्रॉपर तरीके से समझाया कि कैसे कैसे ये वाली ड्रेस बनेगी। जो भी ड्रेस मैम पहन के आती है उसे हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है कि हम भी इसको बना सकते हैं इस तरीके से। तो चलो सुनते हैं थोड़ा सा मैम क्या कह रही है। नीचे बना लीजिए, फिर अनारकली में बनाना तो पूरा घेर बनेगा। नहीं, आपकी मर्जी, लगा सकते हो आप। इसमें ये लगाएंगे नहीं, इन्होंने सारा कर। बाई चांस अगर फैब्रिक बाजू के लिए लेना तो उसका आधा मीटर अलग से रखना है कि आपने स्लीव्स कैसे बनाए, स्लीव्स का अलग से। हाँ, ये बात वेरी गुड, सही पूछा। स्लीव्स को ही लगाना चाहता है तो फैब्रिक अलग से लेके रखना, ठीक है। और कॉलर का भी पहले से थोड़ा निकाल लेना, ठीक है। आप कॉलर के लिए कभी निकालो ना, निकाल रखा है यहाँ पे भी भाई। कॉलर के लिए निकाल लेना 10-15 इंच का टुकड़ा। और एक सेंटर में पट्टी लगाइए क्योंकि स्लीव कट बनाएंगे हम, तो आप 15 इंच का टुकड़ा निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद लेंथ ले 15, यानी कि आधा मीटर फैब्रिक आप अलग से रखना, ताकि आपकी जो कोई भी सेंटर में पट्टी लगाने उसके लिए फैब्रिक यूज होने के लिए वो आपके पास कॉलर लगाने के लिए हो। कहीं सारा कलियों पे लगा दो फिर आप ढूंढते भी हो कि कॉलर कहाँ से लगाए। बाकी सिलाई में कुछ भी गलत नहीं होता, अगर ऐसा भी कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 कलियां कम कर देंगे हम और उनमें से सेंटर वाली पट्टी और कॉलर निकाल देंगे, ठीक है। तो घबराना तो है नहीं कि हमने तो सारा फैब्रिक लगा दिया, आप क्या करें। ऊपर से यहाँ से कम रहेगा थोड़ा, आर्म होल में से जो निकलेगा ज्वाइंट वो चेस्ट वाले कोने पे लगा दीजिए। इसको पता चलेगा कि ये ज्वाइंट है या कलिया है, ठीक है। तो सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता। बाई चांस फैब्रिक नहीं भी बच रहा है तो 2 कलियां छुपा लेना और ये तो सब कुछ निकल के आ जाएगा। तो समझ आ गया? हेलो दीदी। आज मूड खराब है। मूड का क्या हुआ? कल की क्लास में खराब हुई तो स्टार्ट हो रहे हैं। कल हम आपको सिखाएंगे हाफ कॉलर। ओके मैम। अब ये तो आपने लहंगे तो सारे साथ के साथ बनाने हैं, कोई बहाना नहीं भाई, ठीक है ना। नहीं बनाए लहंगा और ये बनानी है ड्रेस। नहीं। यहाँ तक इसका काम करो। इस कुर्ती नहीं में हम जब राउंड कॉलर की बारी आएगी तब इसमें लगाएंगे और सिखाएंगे इसको। कल हम सिखाएंगे आपको हाफ कॉलर। ओके मैम। अभी तक अगर आपने एक आध कुर्ती नहीं भी बनाई है लहंगों से पहले, मतलब तो एक तरीके से हम आपको माफ कर देंगे। लेकिन अगर आपने कॉलर नहीं बनाया एक भी तो हम आपको बिल्कुल माफ नहीं करेंगे, ध्यान रखना। समझ आ रहा है? सारे के सारे कॉलर बनाने पड़ेंगे मेरे साथ साथ। ज्यादा फैब्रिक भी नहीं लगेगा। आप चाहे छोटे छोटे टॉप पार्ट बनाना और उसमें कॉलर बना लेना, क्योंकि आपको तो सीखना है अभी। अगर आपके पास बजट कम है तो छोटे छोटे 1-2 मीटर फैब्रिक लेके रख लो, उसी पे छोटे छोटे टॉप पार्ट बनाना और उसी पे कॉलर बना लेना, हाफ कॉलर, फुल कॉलर। तो चलिए भाई बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू भाई। तो भाई आज हमारी क्लास में हुआ था कली वाली जो कुर्ती बनती है ऊपर से नीचे तक पूरी कली वाली कुर्ती, और उसमें हाफ कॉलर लगाया था। मैम ने कॉलर लगाना सिखाया था और बहुत ही अच्छी कुर्ती बनी थी। ऑलमोस्ट मेरी भी कंप्लीट हो गई है। जब पूरी सिल जाएगी, मतलब उसमें पूरा कॉलर नहीं लगा अभी, जब कॉलर लग जाएगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरी कुर्ती कैसी बनी है। बहुत प्यारी लगती है और मतलब ऐसी कोई कुर्ती मैडम ने छोड़ी नहीं है जो अभी तक मतलब मैम ने ना करवाई हो। ऑलमोस्ट हमारी सब कुर्तियाँ कंप्लीट हो गई है। लहंगे, अम्ब्रेला, स्कर्ट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, सब कुछ मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी बचती है हमारी ब्लाउज़ की क्लासेस और लास्ट के 20 डेज़। ब्लाउज़ की क्लास होने के बाद हम सब कुछ बहुत आसानी से बना पाएंगे और बहुत ही अच्छे से बना पाएंगे जब हमारी सारी क्लासें कंप्लीट हो जाएंगी। सब कुछ मतलब मैम ने स्टार्टिंग में हमें बोला था कि मतलब आप जो मतलब जब मेरी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी ना तो आप जैसा चाहोगे, जिसका चाहोगे देखोगे वैसा ही सेम टू सेम ड्रेस बना लोगे। आपको आइडिया मिल जाएगा कि कैसे बनाना है। तो अभी हमें अंदाज़ा लग गया है कि मैम ने सही कहा था। जैसी ड्रेस जिसकी भी देखते हैं तो फिर उसमें हम अंदाज़ा लगाने लगते हैं कि ये ड्रेस कैसे बनेगी। तो वो चीज़ें समझ में आने लगी है कि ये कैसे बना रखी है, इसमें क्या कर रखा है, इसमें क्या कर रखा है।
तो ड्रेसेस तो भाई समझ में आने लग गई है, बस अब ब्लाउज़ कंप्लीट होने की देरी है, उसके बाद हम पूरी ड्रेसेस बनाया करेंगे। तो यहाँ पे मैं करी थी लहंगे की कटिंग, जो कि मैं साड़ी से कर रही थी। और यहाँ पे मेरे जो कलीग्स हैं वो बैठे हैं, हम सारे मिल के अपना अपना दिमाग दौड़ा के और यहाँ पे कलियाँ निकाल रहे थे साड़ी से। मेरा जो साड़ी का लहंगा है वो बनाने का पर्पज़, ये साड़ी ना बहुत हल्की है, हैवी नहीं है, तो मैं इसको इसलिए बिगाड़ रही थी क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम लहंगा बना रही हूँ, तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, तो ज़्यादा फैब्रिक मतलब अच्छा पैसा खर्च ना हो किसी अच्छे फैब्रिक पे, बिगड़ेगा तो यही बिगड़ लेगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने कोई चीज़ बनाई हो और वो बिगड़ी हो, मतलब जो भी चीज़ें हमने बनाई हैं बहुत ही अच्छे से पूरी परफेक्ट बनी है। लेकिन फिर भी हम सब बैठ के अपने अपना तरीका शेयर कर रहे थे और मिल बांट के जो काम किया जाता है ना, उस काम को ना कभी कोई गलत नहीं कर सकता। लहंगा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और इसमें अभी ना मैं समझ नहीं पा रही थी कि नीचे बॉर्डर पे क्या लगाऊं, क्योंकि ये जो इसका जो छोटा सा बॉर्डर है ये छुप जा रहा था कुछ भी लगाने से। तो मैं अभी पूछूंगी अपने फ्रेंड से कि इसके नीचे क्या लगाऊं और उसके बाद फिर मेरा लहंगा कंप्लीट है। मैं आपको मैंने पहले भी बताया कि मैं आपको अपनी सारी ड्रेसेस दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या बनाया था। बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे हैं, तो बिल्कुल मैम के साथ तो मैं नहीं चल पा रही हूँ, लेकिन दिन बहुत छोटे हो रहे हैं और बच्चे भी मेरे बहुत छोटे हैं, तो उस करके ना बहुत कम चीज़ें मैंने बनाई है, लेकिन जो भी बनाई है वो बहुत अच्छे से बनाई है और वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड के रूम पे चले गए थे चाय पीने। यहाँ पे एक फ्रेंड है जो कि पीजी में रहती है, तो हमारे चाय पीने का आज बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो हम उसके रूम पे गए थे चाय पीने के लिए। और बस ये क्लासेस ख़त्म हो जाएंगी और ये यादें हमारे साथ रहेंगी, इसलिए मैं व्लॉग्स में डाल लेती हूँ कि अच्छा लगता है कल को जब देखेंगे कि हमारे साथ कौन कौन था। एक टाइम ऐसा आता है ना, हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि याद ही नहीं रहता है कब कौन कहाँ पे साथ में था। तो ये ही वीडियोज़ हैं जो कि हमें याद दिलाएंगी कि हाँ ये लोग हमारे साथ में थे, हमारे बैच में थे, हमारे फ्रेंड्स थे। आज हम कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना हो, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम बिल्कुल मतलब कट जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि टाइम इतना बिजी हो जाता है, हम अपने बच्चों में इतने बिजी हो जाते हैं और जो वो वाले हैं वो और भी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। तो ऐसा होता है अक्सर, क्योंकि पीछे जो मेरे साथ कोचिंग के फ्रेंड्स थे आजकल उनसे बात करना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि ना उनके पास टाइम है ना मेरे पास टाइम है, बस ऐसा ही चलता है। तो यही ज़िंदगी है, कभी कोई मिलता है तो कभी कोई बिछड़ता है। और ये थी हमारी क्लास जो कि पूरी कंप्लीट हो चुकी, पूरी खाली हो चुकी थी और लास्ट तक मैं ही अपना काम कर रही थी, क्योंकि घर पे जो मेरे पास मशीन है ना वो मतलब हाथ वाली है और उससे ना उसकी स्पीड आपको सबको पता है बहुत कम होती है। तो सबसे लास्ट तक मतलब 6 बजे तक 5:30 बजे तक, जब तक भी हमारा इंस्टीट्यूट खुला रहता है, मैं वहाँ पे काम करती हूँ अपने दोस्तों के साथ। मतलब 1-2 दोस्त वहाँ पे रहते हैं, हम साथ में काम करते हैं और उसके बाद हम घर आते हैं। जिनके पास घर में मशीन है वो तो सीधे क्लास ख़त्म होते ही चले जाते हैं, क्योंकि वो घर जाके काम कर लेंगे, उनके पास मशीन है। तो ये जो दीदी है येलो सूट वाली, ये हमारी जूनियर है, मतलब जो नया बैच आया है उसमें है। तो इनके यहाँ पे अभी सूट चल रहे हैं, तो ये पूछ रही थी कि दीदी कैसे कैसे मतलब क्या मैंने सही किया है गलत किया है, तो उसको थोड़ा सा किरण समझा रही थी। अब हम चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।